फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस एजुकेटर। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो किसी पदार्थ से जब H परमाणु बाहर निकलता है, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलता है, या ऑक्सीजन O परमाणु जुड़ता है, तो वहाँ ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। जैसे 4Na+O2 gives out 2Na2O। इसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन Na के साथ जुड़ रहा है। मैंने बताया जब ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। तो Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो Na ऑक्सीकृत हो रहा है या Na का ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरी क्रिया है 2HI gives out H2+I2। इसमें इस पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है या ऑक्सीजन जुड़ता है तब ऑक्सीकरण अपक्रिया होती। तो इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है। आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरा है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होती है। इसी का अपोजिट होता है। किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं या ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलते हैं तो अपचयन अपक्रिया होती है। जैसे CuO+H2 gives out Cu+H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो Cu यानी कॉपर का अपचयन हो रहा है। मैंने आपको बताया जब हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो अपचयन अपक्रिया होती है। तो इस अपक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और यहाँ पर जुड़ रहा है तो और Cu का अपचयन हो रहा है। दूसरी अपक्रिया है H2+S gives out H2S। इसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सल्फर का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। तो सभी अपक्रियाओं में ऊर्जा का विनिमय होता रहता है। कुछ अपक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है तथा कुछ अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ऊर्जा के विनिमय के आधार पर रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, दूसरी होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊर्जा उत्सर्जित होती है यानी मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 gives out CO2 plus 94.3 किलोकैलोरी। जब कार्बन तथा ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा 94.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। वह अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती हैं। H2+I2 gives out 2HI-12 किलो कैलोरी। तो जब हाइड्रोजन तथा आयोडीन अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है तथा 12 किलो कैलोरी ऊष्मा वातावरण से अवशोषित हो जाता है। ये हो गई ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और ये हो गई ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसमें
में जब कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तथा 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और दूसरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हाइड्रोजन और आयोडीन जब क्रिया करता है तब आयोडाइड बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है तथा 12 किलो कैलोरी वातावरण से अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? तो जब कोई वस्तु अपने आसपास नमी, अम्ल या वायु से संक्षारित हो जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ये संक्षारण के कारण होता है। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत लगना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? तो वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद या गंध में परिवर्तन हो जाता है, यह विकृत गंधिता के कारण होता है। छेद यानी ऑक्सीकरण होने पर तैल या वसा विकृत गंधी हो जाती है।